जो एमएनसी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अच्छे क्वालिफाइड रह के हर लोन को एलिजिबल हो जाते हैं जो उनको परमानेंट जॉब रहता है सूरत में। और इनका सैलरी स्लिप और डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज रख के उनको आसान करके देते हैं बैंक्स वाले जो लोन को अप्रोच करते हैं। उन्होंने इसे बहुत बड़ा गनीमत या बहुत बड़ा स्टेटस लेवल समझते हैं, मैं लोन को एलिजिबल हो गया बोल के। जो पढ़े लिखे होते हुए भी थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं कर ले सकते कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना भरने का रहता है, दूसरे हिडन चार्जेस रहते हैं बहुत से, उसमें सर्विस चार्जेस रहते हैं जो, और बहुत से डिफ़ॉल्ट हुए तो क्या होता है, लेट पेमेंट को क्या होता है करके बहुत से क्लैरिटी, बहुत से मैसेज उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। तो उन्होंने जैसे लड़कियां ज़्यादातर ये लोन के लिए अप्रोच करते हैं, फ़ोन करना या कांटेक्ट करना, उनकी बातचीत से या इमीडिएट इनको ज़रूरत दिखती है, इस वजह से इमीडिएट अप्रूव मान जाते हैं। और वो लोन भी प्रोसेस ये है कि 2 दिन में सब हो जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद में इनको पता चलता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद में क्या गलती कर रहा हूँ मैं करके एक से एक उलझते चले जाते हैं। और बहुत से पैसे जो प्लानिंग करते हैं उन्हें सोच करके इन्वेस्ट करने का रहता है, वो छोड़ डाल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते देते घाटे में चले जाते हैं। इन्हें थोड़ा भी पहले उनको कैलकुलेशन कर लिया तो इनको बहुत आसानी होती है। बहुत जने क्या करते हैं, लोन ले लिया हूँ करके मजबूरी में घर के जेवरात बेचना या गाड़ियाँ दे देना या दूसरे चीज़ों से ये स्टेटस मेंटेन कर लेना, लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना बोल के दूसरी कुर्बानी दे के बैंक वालों को मुनाफा करते हैं, खुद घाटे में चले जाते हैं मेंटेन करना करके। एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं, जैसे क्लियर कर लेते हैं थोड़े लोग, या 20% लोग, 80% लोग उसमें बहुत नुकसान उठाते हैं। 20% लोग भी जो भर देते हैं उन्होंने फिर उनको और एक लोन को अप्रोच हो जाता है, तो इधर उधर से प्लानिंग बराबर नहीं से वजह से सपड़ के रहते हैं तो और एक लोन ले लेते हैं। ये लोन में खुद ज़िंदगी नहीं करते, उनके वास्ते एम्प्लॉई के जैसा बन के कूली करते हैं उनके वास्ते, बैंकों वालों के वास्ते। तो इनकी फैमिली भी इन्हों खुद सफ़र हो जाते हैं। पहले ये लोन हुआ से उतना कम कर लेना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हुआ होता जल्दी कितना भी लोन होता है क्लोज कर देना है आज के हालात में। ये बहुत बड़ी नहुसत के जैसे वो सिर पे कायम रहती है, तो हम ना सोचने भी नहीं देती, प्लानिंग करने के लिए भी दुश्वारी होती रहती है। हुआ होता पहले लोन क्लोज कर देना इमीडिएट, बाद में छोटे छोटे करके सेविंग स्टार्ट करना है। सेविंग्स में भी तरीके हैं बहुत से, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट रखना है, उसमें खाली हमें डिपॉजिट करना है, उसमें से विड्रॉ नहीं करना। उसमें थोड़े थोड़े पैसे अक्यूमुलेट होने के बाद उसे इन्वेस्ट करना है, ये एक तरीका हुआ। और एक रिकरिंग डिपॉजिट करके बैंक में एक फैसिलिटी है, वो रिकरिंग डिपॉजिट में कंपाउंड इंटरेस्ट करके आता है। जैसे कुछ सेव के होने के बाद मंथली थोड़ा इंटरेस्ट करके उसमें ऐड होता है, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिल के उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो ये एक बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे डिपेंडेंट्स कौन तो रहे तो उनके लिए भी अच्छा है, ये एक तरीका हो गया। इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड में पेपर गोल्ड करके आता है इन्वेस्टमेंट, उसमें भी मिनिमम चार्जेस रहते हैं जो कमीशन करके बड़े बड़े एजेंसी वाले उनका। तो ये पेपर गोल्ड सेफ भी है, रखने से चोरी होना या डैमेज होना या गुम जाना ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है ना, ये एक अच्छा बेनिफिट होता है जो गैर कौम सभी ज़्यादातर उसमें करते हैं। मुसलमानों को इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। इसमें रेगुलर से थोड़ा अमाउंट करके स्टार्ट कर दिए तो बाद में हम ना एडजस्ट भी हो जाते हैं वो प्रोसीजर्स हैं, और मज़ा भी आता है, लगता है कि थोड़े अमाउंट सेव हो रहे हैं, पैसे गुम नहीं जा रहे हैं करके। तो एफडी अकाउंट है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, गोल्ड है, गोल्ड में पेपर गोल्ड है और फिजिकल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड भी छोटे छोटे वर्ग के बच्चों को अंगूठियाँ के घर में चैन ये वो कर लेके दे के, ये भी कर लेने से थोड़े फ्यूचर में जाके 6 मंथ्स के बाद 1 साल के बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ के रहती है। तो एक बार ये प्रोसीजर में अडाप्ट हो गए हैं तो जीने का मज़ा भी आता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का भी आता है, ये झंझटों से भी दूर हो जाते हैं। क्यों बोले तो इधर आज के माहौल में बेंगलोर या कर्नाटक में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाई कम है, और यहाँ स्टेटस मेंटेन करना या शो ऑफ करने करके जाके है सो सब भी घुमाते जा रहे हैं। पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा। फ्यूचर आगे बढ़ने से ज़्यादा नुकसानात में चले जा रहे हैं।
देखो जैसा उन्होंने जो टर्म्स कंडीशंस उन्होंने जो साइन करके रहते हैं उसमें हम ना रास्ते बहुत कम रहते हैं बचने के लिए। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बगैर पढ़े समझे ये साइन करके अग्री होके रहते हैं, हम ना चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमें रिक्वेस्ट पे या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे ही हमें कुछ उनको रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं, हालात माली हालात बता के, लेकिन हमें लीगली फाइट करके उधर से बचना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे हमें काट के हाथ दे दिए, जैसे एग्रीमेंट साइन करके रहते हैं। फिर भी थोड़े से बैंक के सिस्टम प्रोसीजर जानने वाले या लॉ जानने वाले एडवाइस कर सकते हैं प्रॉपर से। ये कुछ समझ के फॉलो कर लिया तो थोड़ी आसानी हो जाएगी और वक्त भी थोड़ा मिल जाएगा पेमेंट्स करने के लिए। नयाज़ अहमद खान, GST प्रैक्टिशनर हूँ और हम बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर का डायरेक्टर भी हूँ।